नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। नई संसद के दर्शक दीर्घा में दो शख्स की घुसने के बाद लोकसभा में हंगामा मच गया। संसद में घुसपैठ करने के मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 6ठे आरोपी की तलाश जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इन चारों लोगों ने ही भवन के अंदर और बाहर पीली और लाल कलर की गैस छोड़ी, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही इन लोगों ने संसद की रेकी भी की थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हमले को सुरक्षा की बड़ी चूक बताते हुए कहा कि इतनी जल्दबाजी में पुराने संसद भवन से हटकर नए संसद भवन में जाने का फैसला लिया गया। सरकार की जल्दबाजी के चक्कर में ये घटना सफल हुई। इतनी बड़ी घटना घटी, न PM का कोई बयान आया और न ही गृह मंत्रालय का, जैसे इनसे इनका कोई मतलब ही नहीं है। देश के PM सिंघोल लेकर संसद के अंदर पूजा पाठ करते हैं, फिर भी नए सदन की ये हालत हुई। हिंदुस्तान के PM को दुख जताना चाहिए था। इस मामले पर अधीर रंजन चौधरी ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए इस वीडियो में। स्पीकर साहब आज 4 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग के दौरान आज की घटना के चलते जहां जहां हमें लगा कि चूक है, कमियां है, ये सारे मुद्दा हमारे तरफ से उठाए गए। सबसे बड़े मुद्दा यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई, ये सुबह से हम कह रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्तियों ने कूदकर सदन के अंदर आ पहुंचे थे, उन दोनों शख्स को समय गुजरने का बाद भी विजिटर्स गैलरी में रहने की और बैठने की इजाजत किसने दी और कैसे उनको ये सुविधा मिली थी, ये मुद्दा भी हम लोग उठाए। हम लोग ये मुद्दा उठाए कि 2001 साल में इसी सदन में जब आतंकवादी ने हमला बोला था, उस समय हमारे बाहर की सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके साथ साथ निहत थे, जो हमारे वॉच एंड वार्ड, जिसको हम पार्लियामेंट की सुरक्षा कर्मी बताते हैं, चैम्बर की अंदर, चैम्बर की बाहर, सब मिलकर ये वो हमला को रुके थे, जिसके चलते आज उनको शहादत को यादगार में सुबह ही ये हमला की बरसी पालन करते हुए पुष्पार्पण किए थे। आज ही सुबह जहां प्रधानमंत्री से लेकर मैडम सोनिया गांधी सब उपस्थित थी। तीसरी बात यह है कि कई दिनों से ये चर्चा में आई कि कोई आतंकवादी संगठन सदन में हमला करेगी, और वो भी 13 दिसंबर को। यह जानकारी भी सरकार के पास थे और सबको जानकारी में रही, क्योंकि मीडिया वालों ने बार बार ये सारे मुद्दा उठाए थे। फिर भी इस तरीके की चूक क्यों हुई, ये सबका सवाल है। हमारे पुराना सदन में जो जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों की मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं किए गए थे। नहीं तो एक ही दरवाजे से, मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, MPs, सारे विजिटर्स, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई थी। दिल्ली पुलिस बाहर वाले सुरक्षा देखते हैं, अंदर में पार्लियामेंट की सुरक्षा दूसरे पार्लियामेंट की सुरक्षा कर्मियों ने देखते हैं, जहां लगभग रिक्त पदों
150 से ज्यादा रिक्त पद अभी भी फिलअप करना बाकी है। लेकिन ये जो वैकेंसीज है हमारे सुरक्षा कर्मियों की, इन लोगों की इतना तजुर्बा है कि विजिटर्स और ये बाहर वाले लोग अगर कोई नापाक मंसूबे के चलते आते तो उन पकड़ लेते, इनका तजुर्बे के चलते। तो वहां इतने रिक्त पद पड़े हुए हैं जिनको शायद नया सदन चालू करने समय ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए ये सारे चूक के चलते, एक के बाद एक चूक के चलते ये घटना घटी। और दिल्ली पुलिस, हम जानते हैं सब कि हमारे गृह मंत्रालय के अंदर ये दिल्ली पुलिस होते हैं, अंदर की पुलिस सुरक्षा सारे स्पीकर साहब देखते हैं। ये तालमेल में जरूर कहीं कोई गफलत हुई होगी, तो इसके मतलब इसके ऊपर गहन तरीके से जांच पड़ताल हो, यही हमारी तरफ से कहे गए थे और कुछ सुझाव भी हमारी तरफ से दिए गए थे। स्पीकर साहब ने कहा कि हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और देखते हैं क्या होने वाला है। कोई तरह हर एक किसी के पाबंदी आ सकते हैं, इस विषय पे भी हम लोग स्पीकर साहब के ध्यान आकर्षण किए हैं। हम लोग ये भी कहे कि मीडिया वालों के साथ हमारा जो संपर्क, ये संपर्क में कोई पाबंदी ना होने से बेहतर होगी, क्योंकि मीडिया वालों को और हमसे मीडिया वालों दोनों की, हमारे साथ दोनों की जो संपर्क है, ये जो एमिटी है, इसको बरकरार रखना चाहिए। पाबंदी के चलते किसी का कोई असुविधा ना हो, चाहे मीडिया वालों हो, चाहे वो विजिटर्स हो, क्योंकि पुराना बिल्डिंग में सब कुछ तो मिलते थे, हमें नया बिल्डिंग में भी मिलना चाहिए। चाहे इसके लिए कोई भी कदम उठाना जरूरी है, वो कदम जल्द से जल्द उठाया जाए, यही हमारा मांग था। बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक में मामले में दिल्ली पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। छठे और फरार चल रहे आरोपियों की पहचान ललित झा के तौर पर हुई है। कल 2 युवक संसद भवन की विजिटर गैलरी से कूदकर सांसदों की सीट पर कूदते फांदते नजर आए थे, फिर स्मोक बम से संसद भवन में धुआं उड़ाया। ये सब नजारा देख कुछ देर के लिए सांसदों की होश उड़ गई। वहीं संसद भवन के बाहर भी एक युवक और युवती ने स्मोक बम से धुआं कर प्रदर्शन किया। चारों आरोपियों में से एक अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर, युवती नीलम हरियाणा के जींद और सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। इनके पास सांसद प्रताप सिन्हा का विजिटर पास था। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों ने गैस स्प्रे के लिए कलर स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते लोकसभा के अंदर पीले रंग की गैस फैल गई और सदन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जल्द ही कुछ सांसदों ने दोनों आरोपियों को दबोच किया और सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।